कैलाश पर्वत का नाम सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में तो है ही बहुत मिस्टीरियस, मगर सिर्फ वो मिस्टीरियस नहीं, उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन अर्थ वो भी कमाल। उत्तराखंड में बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी अच्छी जगह है, नैनीताल उत्तराखंड में, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह जिसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन दुनिया में नीचे से बनता है, पहले प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स तैयार होते हैं। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल ह्यूज रॉक से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ बना है। जो इनका मानना है कि जो इनके भगवान शिव है ना, शिवा, वो इसी पहाड़ पे रहते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की नहीं समझ आई कि उस जगह पे जाके एज कैसे जल्दी गुजर जाती है, क्योंकि टाइम तो सबके लिए सेम होता है। नहीं, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो यही था कि जमीन के अंदर मंदिर बनाया। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है जकवान, सकलैन, जीशान। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये क्योंकि हमें डिफरेंट वीडियोस में पता चला कि जैसे जगन्नाथ टेम्पल पे हमने किया था रिएक्शन और हमें पता चला था बहुत सारी मिस्ट्रीज़ और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात और काम होते हैं उधर के साइंस एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती ना। बिल्कुल। तो इसी तरह इंडिया में और भी बहुत सी प्लेसेस हैं। अच्छा। तो हम देख लेते हैं। बल्कि हमें एक व्यूवर ने सजेस्ट भी किया था कि आप आकाश गुप्ता इस तरह से नाम है, तो उनकी वीडियोस पे रिएक्ट करा करें। तो उसी से मुझे ये वंडर्स, इंडिया की वंडरस प्लेसेस जो हैं उसका भी लिंक मिला। तो हमने सोचा कि चले दो इंटरेस्ट आपस में मिल गए हैं तो यही ले आते हैं। तो चले आप भी देखें, हम भी देखते हैं, फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं। हाय, कैलाश पर्वत का नाम सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में तो है ही बहुत मिस्टीरियस, मगर सिर्फ वो मिस्टीरियस नहीं है, उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन अर्थ वो भी कमाल की जगह। द मिस्ट्री ऑफ इट्स प्लेसमेंट इज आल्सो अमेजिंग। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं और कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर और साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं, इत्तेफाक नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस, एटलीस्ट आई बिलीव दैट। हाय, my name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband and a part-time author. I've written this book called The Hidden Hindu. It is a fiction trilogy. Today we are going to talk about 9 mysterious places in India. अभी मैंने आपको 9 में से एक तो बता दिया है, कैलाश पर्वत, बट वी विल गो अ लिटिल मोर डीपर इनटू व्हाट कैलाश पर्वत है। बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊं, जैसे कि कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहां पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजिशन आ जाता है आपके नेल्स का। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से बढ़ता है। सो वी व्हेन गो और रीच कैलाश पर्वत वी स्टार्ट एजिंग फास्टर। साइंस के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं। शायद ये एक और रीजन है बहुत सारे कैलाश की मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाता। सेकंड, मानसरोवर लेक का नाम सुना है? आई एम श्योर सुना होगा। मानसरोवर लगभग सबने सुना है। कैलाश पर्वत के फुटहिल पे है, शांत पानी। इट इज अ लेक एज एवरी अदर लेक इज, मगर इट इज ऑन द हाईएस्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑन अर्थ। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक जिसके बारे में कम लोगों को पता है, उसका नाम है राक्षस ताल। जो राक्षस ताल है उसका पानी खारा है, समंदर के पानी जैसा। आप इसको पी नहीं सकते, उसके आसपास में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसके आसपास फूल पत्ती कुछ नहीं होती है, और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही ऑल्टीट्यूड में 2 अलग अलग लेक्स जिसका पानी, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, क्यों और कैसे नहीं पता। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी अच्छी जगह है। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह है जिसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन बोन्स, and which is why this lake is also called the lake of skeletons. कई लोग एक फिक्स टाइम में वहां पूजा करने भी जाते हैं, मगर साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन्स किसके हैं, कहां से आए, उतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे, उनकी डेथ कैसे हुई, कितने साल पहले के वो बोन्स हैं, हमको पक्का अब तक नहीं पता है। इंडिया में उत्तराखंड और ये माउंटेन से निकल के हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। ये कुलधारा जो है, अब ये राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है और अभी भी सांझ होने के बाद, अंधेरा होने के बाद वहाँ पे लोगों का जाना घूमना अलाउड नहीं है। आपको पता है कुलधारा विलेज का दूसरा नाम क्या है? द विलेज ऑफ घोस्ट्स। दोपहर में 2 बजे जाइए, सुबह 11 बजे जाइए, उस वक्त भी जाके घबराहट होती है, डर लगता है। एक पूरा बसा बसाया गाँव, उसमें रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर चेहरा
डेरा सब एक रात में गायब हो गए और हमें अभी तक नहीं पता कि एक पूरा गांव कहाँ चला गया। अब वहाँ सिर्फ खाली घर है। चलिए रातों रात पूरा गांव वहाँ से उठ के चला गया होगा, तो राजस्थान जैसी जगह पे जब इतने सारे लोग वहाँ से निकले होंगे, पैरों के निशान छूटे होंगे, खाने की चीजें लेके गए होंगे, तैयारी से गए होंगे। कोई तैयारी से नहीं गया। लोगों ने खाना चढ़ाया था बनाने के लिए जो सुबह जला हुआ मिला, जलता पकता खाना छोड़ के एक पूरा गाँव गायब हो गया। कैसे नहीं पता। राजस्थान के पास एक खूबसूरत सा और स्टेट है गुजरात। हम बड़ी सारी कहानियां सुनते हैं ना, कृष्ण की द्वारका नगरी, और ज्यादातर लोग उसको माइथोलॉजी बोल के डिस्कार्ड कर देते। सबमर्ज द्वारका सच में मिला है, अभी भी शोध चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक पूरा शहर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई या गोवा जैसा एक पूरा शहर डूब जाए, पानी के कई फीट अंदर चला जाए। ये सच है। कृष्ण की नगरी द्वारका थी और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा होने वाला है, तो वहाँ की सारी महिलाओं को, सारे बच्चों को बचाओ, वहाँ से ले जाओ अपने साथ। उनको सबको अर्जुन ले गए थे और पूरी द्वारका नगरी डूब गई। उसके अवशेष अभी भी पानी में हैं और पता नहीं कितनी मिस्ट्रीज उस पानी में, उस द्वारका नगरी के अंदर दबी हुई। वी स्टिल नीड टू फाइंड एंड डिस्कवर दोस। कोने से अब चलते हैं इंडिया के बीच में, हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश। एमपी में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा कस्बा है। बहुत मान्यता है उस जगह की, क्योंकि अमरकंटक से एक नदी का सृजन होता है। दैट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अ रिवर कॉल्ड नर्मदा। हमारी कंट्री में ज्यादातर जो नदी है वो ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे की तरफ बहती है, नॉर्थ टू साउथ। मगर नर्मदा को पाताल नदी पे कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर से, इंडिया के बीच से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है, नॉर्थ की तरफ। थोड़ा और नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश से नीचे एक और बहुत कमाल का स्टेट है, महाराष्ट्र, जिसमें है मुंबई। मगर उसमें एक और शहर है जिसका नाम है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के पास एक टेम्पल है जिसका नाम है एलोरा टेम्पल। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, साइंस के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्शन दुनिया में नीचे से बनता है, पहले प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स तैयार होते हैं। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल ह्यूज रॉक से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। लोगों का ये भी मानना है कि इसको बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है, इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से बना है। इन दो चीजों से कई साल में इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बना है। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें डोर्स हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए, स्टैचूज बने हुए। कैसे बने, क्यों बने, कैसे बनाया गया, आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर हमको आंसर नहीं कर पा। इस मंदिर को बनते समय जो रॉक्स निकले होंगे ना, वो इट वुड बी समवेयर अराउंड 4 लाख टन, 4 लाख टन पत्थर उसमें से तोड़ के निकाले गए होंगे इस मंदिर को शेप देने। पर इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में ये 4 लाख टन पत्थर, जो इस पत्थर का अवशेष है, नहीं मिला। कहाँ गया नहीं पता। ये आज भी आर्किटेक्चर समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मंदिर को कैसे बनाया गया। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एक कमाल का मंदिर आता है डाउन साउथ, उसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे खंबे हैं, जिसमें से एक खास पिलर, वो पिलर जमीन टच नहीं करता। इट इज द हैंगिंग पिलर इनसाइड द टेम्पल। इस मंदिर में पूजा करने का और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका यह है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकाली जाती है और अपनी इच्छा मानी जाती है। ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल ये है कि कई बार इस चीज को अलग अलग एराज में समझने की कोशिश की ये तो लटका हुआ पिलर, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते। ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इस पिलर को हटा तो इसके रूफ में क्रैक्स पड़ने लग जाते। माने ये कि अगर इस हैंगिंग पिलर को इस मंदिर से हटाया गया तो ये मंदिर कोलैप्स हो सकता है। ये हैंगिंग पिलर का क्या सीन, ये बैलेंस सारा जब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको हटाने से मंदिर क्यों कोलैप्स हो सकता है? आर्किटेक्ट्स के पास, मॉडर्न इंजीनियरिंग के पास इसका जवाब फिलहाल अब तक नहीं। और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कई डोर्स हैं जो खोले जा चुके हैं, हर डोर के अंदर से बहुत सारा ज्वेलरी मिला है, अलग अलग समय का कॉइन्स मिले, एंशिएंट कॉइन्स, बहुत कुछ मिला है। मगर इनमें एक डोर है जिसको अब कोर्ट के लैंग्वेज में नाम दिया गया वॉल्ट बी का, जिसको कल्लारा डोर भी बोलते हैं। बहुत मिस्टीरियस डोर है। 2 स्लाइड्स हैं डोर के, दोनों में बहुत बड़े से 2 सांप बने हुए हैं फेसिंग ईच अदर। इसके ऊपर यक्षिणी का चेहरा है। इस दरवाजे की खासियत ये है कि इसमें कोई ताला नहीं है, इसकी कोई चाबी नहीं, कोई की होल नहीं है जिसमें डाल के हम उसको खोल सके। फॉर सम रीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने पे मनाही लगा रखी सालों से। कई लोग मानते हैं कि उसमें पूरी दुनिया की अथाह दौलत है, अगर वो खुल जाएगा तो हमसे ज्यादा रिच कोई नहीं होगा, ऐसा माना है। मगर कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो दरवाजा खुलेगा तो बहुत सारी आपदा और विपदा, बहुत सारे कैलेमिटीज आएंगे,
इस कंट्री पे और रिस्की खास है ना, करके कोई- उस आप स्टेट दौड़- पे जब दौड़- उसको सरकारी तोड़ने बंदों की ने खोल कोशिश के या चेक पुश कर करने की लिया होगा कोशिश ये की गई। ऐसे बात तो हादसे नहीं। वो उस इसीलिए जगह कहा के कि नाक आसपास खोलो, आप हिस्टोरिकल अंदर से तो हो एविडेंस गया और सफाई। राइटिंग्स में मिलते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जब उस दरवाजे में हम कान लगाते हैं, पीछे से समंदर के लहरों की आवाज आती है। साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं कि वो दरवाजा कैसे खुलेगा और अंदर हमें नहीं कौन पता सी कि उस नदियां दरवाजे बह के रही पीछे क्या है। मगर ये बहुत अजीब बात नहीं है कि एक दरवाजे के पीछे से किसी को समंदर के लहरों की आवाज आ रही है। These were the टाइम 9 ट्रैवल mysterious का हो places सकता है of कुछ India। इस तरह बहुत से। सारे लोग इन नहीं 9 भाई। mysterious places की हाँ, mysteries का खुदा answers चाहे ढूंढ तो रहे क्या हैं। नहीं मुझे हो मिलेगा तो सकता। मैं आपको अर्थ बताऊं। गोल है, आपको जो इस बारे कोई में और रास्ता पता कहीं है, भी खुलता हो, कोशिश क्या करें। पता। खुदा मैंने भी ज़रा चाहे शुरू तो था, कुछ भी मैं हो full सकता है। time houses अब में पता मैंने नहीं। part time author, हम try तो and बस read the hidden rhythm। Thank you। बात ही कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये फिर आज हैरान परेशान करने वाली वीडियो देख ली है। अब हमें पता नहीं है कि इसको अगर हम कोई मजीद अपना दिमाग लगा के बात करेंगे तो आप ऑफेंड होंगे। आप कहेंगे कि जब पता नहीं होता तो क्यों इतनी बातें करते हो। तो भाई ये है कि हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि जो सबसे पहले आया था ना, कैलाश नाम से पहाड़, इसका मेरा ख्याल है, आप करेक्शन कीजिएगा अगर गलती है। ये जो इनका मानना है कि जो इनके भगवान शिव है ना, शिवा, वो इसी पहाड़ पे रहते हैं। इसकी ये इम्पोर्टेंस है। और उसके इर्द गिर्द वो उन्होंने बताया कि एक नदी मीठे पानी की है तो दूसरी लेक जो खारे सी है पानी। वो खारे पानी की है। लेकिन एक ही जा जगह कोई पे। नहीं सकता उधर के। और Time travel। हाँ, जाते हैं तो एज बढ़ जाती है और Aging। बहुत तेजी से एजिंग होती है। ये चीजें अब यही है कि अगर इतने इतने बड़े सिर्फ इंडिया में ही मिस्ट्रीज हैं तो बरमूदा हो गया, इस तरह डिफरेंट जो दुनिया की मिस्ट्रीज हैं, इस पे तो Black holes साइंटिस्ट हैं ने और बहुत बाकी- सारी वीडियोस भी बनाई हैं और अटेम्प्ट भी की हैं उसे देखने की ना। लेकिन इसके ऊपर किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनी है या वीडियोस बनाई हैं साइंटिफिकली तो वो हमें सजेस्ट करें, हम उस पर भी देखेंगे। नहीं, या किसी बाकी- व्यूअर ने मतलब इसको एक्सपीरियंस किया है और उसका डायरेक्ट इनमें वो से तो किसी हमें जगन्नाथ टेम्पल के उस पे बताया था। कई व्यूअर्स ने हमें सब कमेंट्स करके बताया था कि हमने खुद फील किया, हम उधर गए हैं, हमने देखा है कि एक झंडा बाकी झंडों से उल्टा चलता है, साया नहीं बनता, परिंदा नहीं नहीं होगी, उड़ता। जाहिर बात वो- है, कुछ ना कुछ तो तो होगा। ये फिर अब हम तो नहीं कर सकते इतना दूर बैठ के, मतलब टिप्पणियां नहीं कर सकते। जो बंदे गए हैं अगर वो बता रहे हैं तो कोई बात होगी। भाई ये है कि आज की साइंस इतनी मॉडर्न नहीं हुई कि वो उस चीज़ को सोल्व कर सके। इस तरह काफ़ी दुनिया में मतलब ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनको साइंस अभी इतनी इवॉल्व हुई नहीं होती कि वो उसको कर सके। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि 1800 के साल में ना, 1700-1800 में साइंटिस्ट आपस में बहस करते थे कि जो कुछ वो कहते थे कि जो दुनिया है वो सेंटर में है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। हाँ, और इसके ऊपर काफी बिलीव करते थे। लेकिन वो साइंस तब इवॉल्व नहीं थी हुई उतनी। लेकिन अब आके वो फिनोमेना उल्टा हो गया या एक्सप्लेनेशन, समझ आ गई ना, कंप्लीट जाहिर बात है। एक्सप्लेनेशन आ गई। तो इसी तरह टाइम बढ़ते बढ़ते रहती तो खुदा की ही वो माया है ना, कि वो खुदा ने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर एज के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ना कोई फिनोमेना उनके लिए सबक रहते हैं। तो ये आज हमारे लिए सबक हैं। बाकी आप बताएं। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा वो जो पहाड़ और छेनी और हथौड़ा से वो पूरा स्ट्रक्चर वो बनाया उसके हुआ। ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी है, वो बल्कि वो भी लेके आएंगे हम। और उसमें ये देखें कि मतलब बनाया होगा, अब ये नहीं एस्टिमेट ये करना चाहिए कितने 1000 साल या कितने 100 साल पहले वो बना है। मतलब तब देखें ना, लोगों के पास कोई इस तरह के गैजेट्स तो नहीं थे, तो वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की एक्टिविटीज करते थे और उनके पास एक्सपर्टी आती गई। अब ये कहते हैं एक है वो नीचे से, वो जाहिर बात है, ऊपर से जो है वो आया है। लेकिन अब फिर इसमें ये देखें कि बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का जो है ना स्पेस, बिल्कुल परफेक्ट, ना कहीं से ज्यादा ना कहीं से कम, वो चीज। तो ये मैं समझता हूँ कि बनाने वाले की महारत तो बहुत थी। ओवरऑल मैं कहना ये चाहूंगा कि मतलब इस रीजन में या इस सरजमीन पे बहुत स्किल्ड लोग गुजरे हैं। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मे भी कोई एक आधा स्ट्रक्चर ऐसा हो जो गोस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया हो, पॉसिबल है। और हमारे से इस्लाम में भी रेफरेंस मिलता है कि हमारे एक नबी थे हजरत सुलेमान, वो उनको ना मतलब पावर थी उनके पास कि वो जिन्नों से, जिन्नात से काम करवा सकते थे। तो जिन्नात उनके लिए कंस्ट्रक्शन करते थे।
कुएं भी बनाए कोई हाँ वो इस तरह से करते हजारों थे। की तादाद और में इसी बनाए। तरह मिस्ट्री ये भी है कि जो इजिप्ट में मिस्र वो एहराम मिस्र बने हुए हैं, पिरामिड्स बने हुए हैं, वो किस तरह बने हैं, इतने इतने बड़े पत्थर, ना उसके इर्द गिर्द कोई पहाड़ है ना कुछ है। तो ये स्टिल आज तक मिस्ट्रीज हैं जो कि खुदा ने या जिस तरह भी कहें कि हमारे लिए, इंसानियत के लिए लाइमस्टोन के पत्थर जो कि वहां पे दूर कि है हम काफी। अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप ना समझें कि हम आज के दौर में अपने पुराने पूर्वजों से बहुत ज्यादा मतलब सियाने हो गए हैं और वो सारे बेवकूफ थे, ऐसा नहीं है। उनकी कैलकुलेशंस देखें ना उस टाइम की आप, और परफेक्शन देखें तो काफी मिस्ट्री थी। और एक और उन्होंने बताया हुआ था कि जिसमें खजाने खोले हैं, तो मतलब जितना जो भी खोला है तो उसमें से निकला है। तो उसमें एक गेट था जिसके अंदर वो सांप और वो बनाया हुआ था, और कहते हैं कि उसके कान लगाओ तो आवाज आती है। हाँ समंदर की लहरों की आवाज वेव्स आती की आवाज। और लाजमी नहीं है मतलब पीछे कोई समंदर हो। मेरा ख्याल है उधर नहीं है ना, यही कि तो लोगों ने सोच लिया होगा, और जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो कि हेरिटेज को डील करते हैं उन्होंने देख भी लिया होगा, तो वो एक मिस्ट्री बनाई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो कोई व्यूअर वहां पे गया हो पर्सनली, उसने वहां जाके देखो तो वो हमें कमेंट्स में बताए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्ट है हमें। और काफ़ी अच्छी थी और अच्छी चीज़ें थी इसके अंदर, और हम क्रेडिट देंगे जिसने मतलब ये कवरेज की हुई थी इन मिस्ट्रीज की, तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। अक्षंत गुप्ता। हाँ, तो मैं कंक्लूड करूंगा, ज़िशान को मौका दूंगा ये कुछ कहना चाहे। काफ़ी मिस्ट्रीज थी इसमें। मुझे तो एक वो मिस्ट्री बताई थी जो कि एक जगह पे, उस जगह पे जाके बंदे के जो नेल्स होते हैं जितने हाँ, एक हफ्ते में aging। बड़े होते हैं इतने 2 दिन में हो जाते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है, शायद उधर के पानी में या खाने में प्रोटीन ज़्यादा हो तब नेल्स वगैरह जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की नहीं समझ आई कि उस जगह पे जाके एज कैसे जल्दी गुजर जाती है, क्योंकि टाइम तो सबके लिए सेम होता है। नहीं, लेकिन इफेक्ट ऑफ एजिंग आ जाता है ना, ये कहने का चले मतलब है। इफेक्ट Environment आ का ये सकता है। अब आप फॉर एग्जांपल 20 साल बाद आपके बाल सफेद होने थे, वहां पे आपके 5 साल 7 साल में होना शुरू हो रहे हैं, तो वो तेज हो गया ना फिनोमेना। ये कह रहे हैं। मॉइस्चर और उधर का इन्वायरमेंट का भी इसमें बड़ा असर हो सकता है। और ये जगह मैं तो देखना चाहूंगा बड़ी। जी सकलैन। हाँ, जैसा कि दोस्तों हमने ये देखा है, इसमें काफ़ी मिस्ट्री थी जो मतलब हैरान करने वाली थी, जिसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो यही था कि ज़मीन के अंदर मंदिर बनाया उन्होंने, और कह रहे थे कि उस पत्थर को ऐसे तलाशा गया कि उस पत्थर से जो है 4.5 लाख टन पत्थर 4 निकाला, लाख से ज्यादा टन, और वो 4.5 लाख टन पत्थर उस इर्द गिर्द नहीं मिला उनको। वो किधर गया, क्या गया, ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है। और दूसरे नंबर पे वो जिस तरह बनाया गया वाकई वो मतलब अभी भी आज से 1000 साल बाद भी वो सस्टेन करेगा, क्योंकि वो पत्थर से बना हुआ है। पत्थर तो सबसे एक मजबूत सबसे चीज़ है। ज्यादा शॉकिंग वो भी गाँव से जो बंदे ही गायब हो गए। हाँ, वो बिल्कुल। बंदे गायब हो गए, मतलब उनके कह रहे चूल्हा footprints चल रहा है, वगैरह कुछ भी नहीं चल पानी मिला। चल रहा है, लेकिन बंदे गायब हो गए। वो भी एक बड़ी हैरान करने एलियंस वाली चीज़ अटैक थी। तो नहीं हुआ उसमें? पता नहीं क्या हो पता सकता नहीं है। अब क्या क्या कुछ कह तो नहीं सकते। नहीं तो इनके गवर्नमेंट ने भी कोई स्टेटमेंट दी होगी उसके बारे में, अगर कोई व्यूअर हमें शेयर करे उसके बारे में, मतलब थोड़ा बेहतर जानता हो तो वो हमारे साथ शेयर करे। हाँ, जैसे वो भोपाल इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्री से ना गैस रिलीज हो गई, तो उस गैस रिलीज होने पे एकदम बंदे मरने लग गए ना। बड़ा तो incident पहले है। शुरू में अफवाहें फैल गई कि यहाँ पे कोई मतलब जिन्नों का वो हमला हो गया या देवी देवता नाराज हो गए, ऐसा कुछ अफवाहें फैल गई। तो बाद में जब साइंटिफिकली उसको रिसर्च किया तो वो गैस करीबी एक leakage प्लांट होती से गैस ने पूरे साइडों पे टाउन अमोनिया वगैरह को वो किया अमोनिया था, थी ऐसा था। गालबन, अमोनिया गैस की लीकेज थी। तो बस हाँ। बाकी उसके अलावा वो जो लेक्स बता रहे थे कि एक का पानी मीठा है और दूसरे का खारा है, और उधर क्लाइमेट भी सेम है, तो ये भी एक जो है हमारे लिए नहीं, ये वैसे नॉर्मल है। आपको रेगिस्तान में देखो खारे पानी के कुएं भी मिलते हैं और साथ में मीठे पानी के भी मिलते हैं, ठंडे और गर्म भी मिलते हैं। तो ये वो तो नीचे नेचुरल फिनोमेना है। माउंटेन फिजियोलॉजी कोई ऐसी होगी, हाँ, वो जमीन का कोई factors हो मॉर्फोलॉजी सकते हैं। कोई ऐसी होगी कि वो अंदर से मिनरल्स बहुत हैवी निकलते होंगे कहीं एक जियोलॉजिस्ट इस पे हमें अच्छा बता सकता है कि मतलब वो ये सारे आप- एग्जैक्ट प्रोसेस ये बता सकता है। व्यूअर्स हमें बताएंगे कि ये उधर डिफरेंट क्यों है एक दूसरे का जो क्लाइमेट है और जो है पानी की नेचर। तो इंशाल्लाह और वीडियोस अपोजिट फ्लो वाला भी था एक, आप लोगों ने सुना था? अपोजिट फ्लो जो एक रिवर जो ऊपर की इंडिया तरफ के से है। सेंटर से हाँ। निकलती है। उल्टे अच्छा, plan में इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं कि हम लोग ने अक्सर सऊदी अरब में जो है वादी वहाँ जिन। गाड़ी जो है ना वादी जिन के अंदर उसको नाम दिया गया है कि वहाँ बंद कर दी जाती है, मतलब गाड़ी को बिल्कुल ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर जो है ना चढ़ाई पे जाती है। अच्छा,
पाकिस्तान में भी कुछ एरिया हाँ, हैं पूरी दुनिया में ऐसे है, इंडिया तो में भी मेरा ख्याल इसके है। बारे में भी हमें एक अच्छा जियोलॉजिस्ट जो है वो बता सकता है ये कि इल्यूजन है, फिर साइट का आपका इल्यूजन है, वो होती ढलान ही है, वो होती हाँ, ढलान है, ये- लेकिन सराउंडिंग इस शेप में बनी होती है, वो देखने में लगता है कि ये चढ़ाई है, वो होती ढलान है, नहीं कुछ स्ट्रक्चर है भी सही, मतलब आप अगर वो उस पर इल्यूजन है। पानी भी डाल रहे हो और वो अपोजिट साइड पे, मैं भी हैरान हुआ, हमने एक जगह है पाकिस्तान में, वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल, हम नाम नहीं ले सकते, तो उसके अंदर हमने देखा है कि उधर भी वो सारा मैं ये समझता हूँ कि इस खास एरिया में ना कोई एक स्पेसिफिक किस्म का कोई मिनरल है या कोई इधर कोई नेगेटिव मतलब एनर्जीज हैं या फोर्सेस हैं प्रोसेस में साइंटिफिकली, जो मैं समझाऊं ये बस सराउंडिंग का इल्यूजन है। तो व्यूअर्स भी हमें इस बारे में बताएं, मैं भी जियोलॉजिस्ट भी हूँ और वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते तो बस ठीक है, फिर बहुत लंबा नहीं करते, मजीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आएंगे, तो तब तक के लिए आप सबको गुड बाय।